वेलकम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेक्सागोनल नट के बारे में। हेक्सागोनल नट को हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनाएंगे। जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू of a hexagonal nut for a 24 mm diameter bolt, assuming approximate dimension. The thread may be neglected but chamfer must be shown. तो जो आप देख रहे हो ये फिगर आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमारा टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दिया हुआ है। तो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों में आप डायमेंशन देखिए पहले से ही डिटरमाइन किया हुआ है। ये जो हमारा हेक्सागोनल नट का साइड है वो 24 है। साथ में जो हेक्सागोनल नट के अंदर जो होल है, सर्कुलर होल, वो आपका उसका डायमीटर कितना 24 है। साथ में नट का जो हाइट है वो 24 दिया हुआ है और ये जो चैम्फरिंग का जो हमारा दिया हुआ है रेडियस वो हमारा 36 है। इस डेटा के हेल्प से ही आपको आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। एक्चुअली ये आइसोमेट्रिक व्यू है तो आपको एक्चुअल स्केल पे इसे ड्रॉ करना है। तो आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राउंड लाइन ड्रॉ करेंगे और लेफ़्ट और राइट साइड 30 डिग्री एंगल बना करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे हम आइसोमेट्रिक लाइन कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉप व्यू का बॉक्स बनाएंगे। टॉप व्यू को एक बॉक्स में इनक्लोज करने के बाद इसको हम एक नेमिंग रख देंगे। आप कुछ भी रख सकते हो, PQRS या ABCD, बिल्कुल इस तरह से। अब जो आप 30 डिग्री का एंगल बनाए हो तो उसका साइड कितना लोगे, लेफ्ट और राइट साइड आइसोमेट्रिक लाइन जो हमारा है वो QR और PQ के इक्वल, बिल्कुल इस तरह से। अब हमें क्या करना है, ये दोनों जो आइसोमेट्रिक लाइन है उसके जस्ट पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे और ये बॉक्स इस तरह से हमारा बनेगा PQRS। इस तरह से हमारा बॉक्स जो है बेस का वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमें करना है, ये जो हमारा नट का हाइट दिया हुआ है इस हाइट को यानी कि आइसोमेट्रिक एक्सिस जो हम यहाँ से बनाएंगे वो इक्वल होगा कि इसका नट के हाइट का 24 mm। तो देख रहे हैं आप, इस तरह से ये बॉक्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब जस्ट क्या करना है, ये जो हमारा PQ साइड है, PQ साइड और QR, तो इस दोनों का देखिए PQ अगर लेते हैं तो PQ वाले पॉइंट पे हमें ये मेजर करना है, या तो P साइड से इसका डिस्टेंस मेजर कीजिए या तो Q साइड से। तो जिधर से भी कीजिएगा आप उसी के रिस्पेक्ट में पॉइंट पे यहाँ पर आपको डालना, जैसे QR है हमारा। तो चलिए QR तो हमारा ये है, तो QR में यहाँ से ये पॉइंट और इधर से ये पॉइंट नोट कीजिए। जस्ट इस दोनों को कट कीजिए, Q से Q के और R का R से, ठीक है। ये डिस्टेंस इस तरह से मेजर कीजिए कंपास के हेल्प से। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं RS। ये जो आप देख रहे हैं RS, अब क्या करना है, R के रिस्पेक्ट में अगर हम S का, ठीक है, डिस्टेंस को मेजर किए हैं तो सीधे R से जाएंगे और S को कट करेंगे। तो इस तरह से हम R से इसको पॉइंट कट कर लिए दोनों। सेम इसके ऑपोजिट साइड भी जाएंगे और Q से कट कर लेंगे। आप देख रहे हो जो हमारा डिस्टेंस R से इसका होगा वही डिस्टेंस हमारा S से ये वाला होगा कंप्लीट, और PU से भी हम इधर से एक डिस्टेंस ले लेंगे। मतलब कि कंपास की हेल्प से आप दोनों साइड यानी इसके ऑपोजिट आप
पॉइंट ले लो और जस्ट इस साइड के ऑपोजिट इधर भी पॉइंट आप ले लीजिए, सेम जो डिस्टेंस यहाँ से है वही डिस्टेंस आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है ये जो आर एस है, ठीक है, आर एस से जो हमारा प्रोजेक्टर चौक है एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो आपका लोअर बेस से अपर बेस जो है टॉप बेस उससे आपने मिलाया है इसको स्ट्रेट लाइन के हेल्प से। तो सेम प्रोसेस हम इधर करेंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे, इधर से भी ये मिलेगा, ठीक है। और सेम प्रोसेस जो है हमारा है पी एस का, पी एस से भी जो इस पॉइंट से जो प्रोजेक्टर जाएगा और इस पॉइंट से जो प्रोजेक्टर जाएगा वो ये स्ट्रेट लाइन होगा जो आपका बॉटम और टॉप दोनों बेस को मिलाएगा। तो सेम प्रोसेस बॉटम और टॉप को मिलाइए, बॉटम और टॉप को मिलाइए। अब तो आप देख रहे हो ये फेस और ये फेस दोनों विजिबल है, तो ये आपका कंटिन्यूस थिक लाइन है। एक्चुअली ये हम जब देख रहे हैं तो यहाँ से ये जो हमारा होगा वो भी हमारा विजिबल होगा, ये कंटिन्यूस थिक लाइन होगा, जबकि ये जो हमारा होगा वो हमारा इनविजिबल लाइन होगा जो कि डॉटेड होगा। इस तरह से हमारा जो ये तीसरा फेस है टॉप व्यू, इस टॉप व्यू का हम क्या करेंगे, अब ये सब एक दूसरे से मिलाएंगे सारे पॉइंट से। इस तरह से सारे पॉइंट्स को आप मिला दोगे तो ये हमारा नट हो गया हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल नट के अंदर एक सर्कुलर होल है, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना है 24। साथ में ये चैम्परिंग जो करना है उसका रेडियस कितना है 36। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें चैम्परिंग दिखाना है 36 रेडियस लेकर के आप इसे बनाओगे। इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन भी है, अगर आप इसे इजी करना चाहते हैं तो जस्ट क्या करना है, ये जो हाइट है, ठीक है, इस हाइट को हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे। कौन सा है, क्यूआर साइड पे, ये वाले प्रोजेक्टर पे इसको मेजर कीजिए इस तरह से, ठीक है। और ये जो हमारा क्यूआर है तो यहाँ से इसको आप इस तरह से कंपास के हेल्प से पॉइंट ले लीजिए। अब इस पॉइंट से आपको क्या करना, ईजिली आप इस तरह से फ्रेंच कर्व की हेल्प से इसे आप मिला दीजिए, ड्रॉ। सेम वही डिस्टेंस आप क्या करो, यहाँ से इसको कट करो या इस साइड से इसको कट कीजिए, से लेकर के इसको कट कीजिए और सबको क्या कीजिए, आप एक दूसरे से फ्रेंच कर्व के हेल्प से मिला दीजिए। ये अल्टरनेट सॉल्यूशन है। बिल्कुल इस तरह से चैम्परिंग कर लीजिए। याद रखिएगा ये जो लाइन आप करोगे ये आपका कंटिन्यूस थिक लाइन कीजिएगा ताकि ये चैम्परिंग आपका विजिबल हो, जस्ट इस ब्लॉक में और इस ब्लॉक में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा होगा इसका सेंटर ड्रॉ करना। अब सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाइए, साथ में इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से, जहाँ कट करिएगा वो हमारा सेंट्रल पॉइंट होगा। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि इसे फाइंड आउट करना है तो हमें पी क्यू के जो मिडिल पॉइंट से है और जो आर एस का है उसको हम ड्रॉ करेंगे, साथ में हम पी एस का जो है उसके मिड और क्यू आर के मिड से लाइन ड्रॉ करेंगे, अपने आप हमें फाइंड आउट हो जाएगा सेंटर। इस तरह से हमें ये सेंटर पॉइंट मिला इसको और इसको मिलाने से, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा सर्कल बनाने का, ठीक है। तो ये जो सर्कल बनाएंगे तो क्या है पहला स्टेप, इसको एक बॉक्स के अंदर इनक्लोज करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे। तो जैसा कि तो बॉक्स को इनक्लोज कीजिए, ठीक है, और इसके बाद इसमें बॉक्स बनाइए इस तरह से ब्लॉक बनाना है। अगर आप ड्राफ्टर से बना रहे हैं तो जस्ट इसके पैरेलल इसको फिक्स कीजिए और जो पॉइंट आपने कट किया था उस पॉइंट पे आइए, इसे स्लाइड करके जस्ट। अब सेम प्रोसेस, ये जो पॉइंट हमने लिया है इस पॉइंट पे इसको रखिए और ये जो डिस्टेंस आ रहा है आपका मेजर करके बॉक्स का वो डिस्टेंस आपके लीजिए। सेम प्रोसेस अपोजिट साइड भी करना है आपको। यहाँ पे ये डिस्टेंस को मेजर कीजिए और सब इस साइड का, ठीक है, इस पे ड्राफ्टर को फिक्स कीजिए, उतना ही डिस्टेंस का ये लीजिए और सेम डिस्टेंस का ये लीजिए। इस तरह से हमारा बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप है कि होल बनाना है, यानी सर्कल बनाना है। सर्कल बनाएंगे तो कैसा दिखेगा, रोम्बस की तरह बिल्कुल इसमें, ठीक है। आप सॉरी
सर्कल दिखेगा किस तरह से, इलिप्स की तरह। और ये जो आपका दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल हमारा, सॉरी रेक्टेंगल था कि रोम्बस, ये स्क्वायर है, वो आप देखिएगा ये रोम्बस की तरह दिख रहा है। इस तरह से ये हमारा बन गया, ठीक है, सर्कल। और इस फिगर में एक हमें दिखाना है कि जो ये जो हेक्सागोनल है उसके साइड से टच होते हुए एक सर्कल बनेगा, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर इस साइड को टच करते हुए एक सर्कल बनाओगे जो कि रोम्बस की तरह दिखेगा। और सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं इसका हेल्प आप प्रीवियस वीडियो से ले सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। बिल्कुल इस तरह से इसे हम सर्कल बनाएंगे, ठीक है। तो आप देख रहे कंटिन्यूस थिक लाइन ये होगा, कंटिन्यूस थिक ये होगा, कंटिन्यूस थिक 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 भी, कंटिन्यूस थिक भी, ठीक है। ये जो चैम्फरिंग है ये भी कंटिन्यूस थिक होगा हमारा, ठीक है, जो चैम्फरिंग किया हुआ है वो कंटिन्यूस थिक होगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये चूँकि आउटलाइन है ऊपर से विजिबल है तो ये हमारा थिक होगा, ठीक है। आप यहाँ पर जो है ये आप कंटिन्यूस थिन लाइन, बस सिंपल यहाँ और यहाँ डालिएगा, ठीक है। एक्चुअली मैं पेन से यूज़ कर रही हूँ तो इसे रेज नहीं कर पा रही हूँ, आप पेंसिल से करोगे, ठीक है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इस तरह से हमारा ये फिगर कंप्लीट हुआ और ये जो क्वेश्चन है हमारा इस तरह से सॉल्व हो गया। थैंक यू।